अब बड़ा सवाल यह है कि इस पुल की मरम्मत में इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें पहला नाम आता है ओरेवा ग्रुप का। आज हम आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं जिस पर फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि यही वो ग्रुप है जिसके पास इस पुल को चलाने का, इसको मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट था। ओरेवा ग्रुप असल में गुजरात के मोरबी का एक बड़ा औद्योगिक घराना है और इस समूह की कई कंपनियां हैं जो अजंता ब्रांड की घड़ियों का निर्माण करती हैं। लेकिन अजंता वालों ने जनता के साथ क्या किया, आज आप देख पाएंगे। और इस कंपनी की घड़ियों के बारे में आपने जरूर सुना भी होगा। इसके अलावा इस ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनियां बल्ब बनाती हैं, लाइट्स बनाती हैं और घरेलू इस्तेमाल के अन्य उपकरणों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बनाती हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी का नाम है अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ओरेवा ग्रुप की वही कंपनी है जो वर्ष 2008 से इस केबल ब्रिज की देखरेख कर रही है, इसका संचालन कर रही है। और इसी साल इस कंपनी ने मोरबी नगर पालिका के साथ एक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। इस एग्रीमेंट के तहत यह तय हुआ था कि वर्ष 2022 से यानी इस साल से लेकर 2037 तक मोरबी के इस पुल का संचालन यही कंपनी करेगी। और इस दौरान यह कंपनी इस पुल को देखने आने वाले लोगों से एक टिकट के 15 रुपए और 12 साल से कम उम्र के बच्चों से एक टिकट के 10 रुपए लेगी। यानी 2 टिकट हैं, बच्चों के लिए 10 रुपए और बड़ों के लिए 15 रुपए की एक टिकट। और इसके बाद वर्ष 2027 में यह किराया धीरे धीरे 15 से 25 रुपए कर दिया जाएगा और बाद में कंपनी हर साल किराए में 2 रुपए की वृद्धि कर सकेगी। लेकिन इस कंपनी ने लालच की सारी सीमाओं को पार कर दिया और समझौते के खिलाफ हर टिकट पर जो 2 रुपए वर्ष 2027 से बढ़ाए जाने थे वो उसने इसी साल बढ़ा दिए। घटनास्थल से हमें जो टिकट मिले हैं उन पर आप खुद 15 रुपए नहीं देखेंगे, 17 रुपए देख पाएंगे। देखिए 17 रुपए और 12 रुपए के टिकट आपके सामने आप देख पा रहे हैं। यानी हर टिकट पर लोगों से वहां इस कंपनी ने 2 रुपए ज्यादा वसूले। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के तहत इस कंपनी को इस पुल की मरम्मत करवानी थी, रिपेयर करवानी थी। लेकिन इस कंपनी ने यह काम 2 करोड़ रुपए में एक दूसरी कंपनी को सौंप दिया। खुद मरम्मत नहीं की, एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। और यह वो कंपनी थी जिसके पास इस तरह के केबल ब्रिजेस की मरम्मत करने का कोई अनुभव था ही नहीं। जिस दूसरी कंपनी को यह ठेका दिया गया उस कंपनी का नाम है देव प्रकाश फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और अदालत में यह बात कही गई है कि यह कंपनी इस पुल की मरम्मत करने के लिए योग्य नहीं थी, इसके पास योग्यता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ओरेवा ग्रुप ने इस दूसरी कंपनी को यह ठेका दे दिया। और इसके पीछे हो सकता है कि कोई साठगांठ रही हो। जाहिर है इन दोनों कंपनियों की साठगांठ तो रही ही होगी, लेकिन यह हो नहीं सकता कि प्रशासन की साठगांठ ना हो, सरकारी अधिकारियों की और नगर पालिका की साठगांठ ना हो। यह तो पक्की बात है, क्योंकि सच्चाई यह है कि पुल की मरम्मत सही से हुई नहीं और किसी ने भी इसे देखा नहीं, इसका सुपरविजन ठीक से हुआ नहीं। यानी जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, नगर पालिका की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। और अपनी आंखें बंद करने के लिए, दूसरी तरफ देखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दिया गया होगा। एक और बात, इस ओरेवा ग्रुप के मालिक का नाम है जयसुख भाई पटेल, लेकिन पुलिस की एफआईआर में इनका कहीं पर भी नाम नहीं है, जबकि इस पुल की जिम्मेदारी इन्हीं की कंपनी के पास थी। आज हमें 24 अक्टूबर का एक वीडियो मिला है जब पूरी मरम्मत के बाद मोरबी के इसी पुल का उद्घाटन हो रहा था और उद्घाटन करने के लिए स्वयं जयसुख भाई पटेल और उनके परिवार के लोग वहां पर आए थे। तस्वीरें आप देख लीजिए, यही हैं और उनका परिवार। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस दिन पूरे मीडिया के सामने उन्होंने बड़ी शान से यह बात कही थी कि अब यह पुल 8 से 10 वर्ष तक कहीं नहीं जाएगा, इसकी इतनी बढ़िया मरम्मत की गई है। आज हमारा सवाल यह है कि जब इस पुल का उद्घाटन जयसुख भाई पटेल ने किया, इसके उद्घाटन का सारा श्रेय उन्होंने लिया, फोटो उन्होंने खिंचवाई और चैनल्स के सामने तस्वीरें अपनी पेश की, फीता खुद काटा और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस पुल को 8 से 10 साल तक कुछ नहीं होगा, तो फिर जब ये पुल टूट गया तब इसका दोष उन्होंने खुद क्यों नहीं लिया और एफआईआर में उनका नाम
क्यों नहीं है? उस दिन उन्होंने क्या कहा था, अब आप खुद सुनिए। 24 अक्टूबर को इस पुल का उद्घाटन करते हुए ओरेवा कंपनी के मालिक ने क्या कहा था? 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। અત્યારે જે સમય શું રહેશે આજે ઝૂલતા પુલ આવવા માટેના, આ ઉપરાંત જે અત્યારે જે રિનોવેશન કર્યું છે એ કેટલા વર્ષ સુધી ટકી શકે એમ છે? આ જે રિનોવેશન કરેલું છે એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે।